Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Gulamane Abbas School. वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10 फिजिक्स, जिसमें हम क्लास 10 फिजिक्स के कोर्स का इंट्रोडक्शन प्रेजेंट करेंगे। क्लास 10 फिजिक्स के कोर्स को की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्लास 10 फिजिक्स का कोर्स 75 मार्क्स पर बेस करता है, जिसमें एक थ्योरी पार्ट है एंड सेकेंड इज प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट में हमारे पास जो एग्जामिनेशन है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर्स की बेस पे होता है। पेपर 1 MCQs बेस 30 मार्क्स का और पेपर 2 जो है CRQs एंड PRQs बेस ऑफ 30 मार्क्स। और इस तरह से हमारे पास प्रैक्टिकल लैब है, टोटल 12 प्रैक्टिकल्स हम परफॉर्म करेंगे और उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 है। तो इस तरह 3 पार्ट्स के अंदर हमारा कंप्लीट फिजिक्स का जो कोर्स है वो 75 मार्क्स का फॉर्म हो जाता है। सबसे पहले आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 पर, जिसका टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। डेली लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे टाइप्स के मोशन होते हैं, जिसमें से एक स्पेशल टाइप का वाइब्रेटरी मोशन है जो कि हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। इस टाइप ऑफ मोशन जहाँ जहाँ डेली लाइफ में अप्लाई हो रहा होता है, लाइक पेंडुलम है या सिंपल पेंडुलम है और पेंडुलम क्लॉक है, या फिर जो स्विंग्स होते हैं या बंजी जंपिंग्स हैं, उन सब के अंदर जो है वो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन अप्लाई होता है। इसी तरह से जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पर और जो कार के जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं उनके अंदर भी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन अप्लाई हो रहा होता है। अगर इसके कुछ मेन टॉपिक्स की बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन के, तो सबसे पहले जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक डेफिनेशन है। एक्सप्लेन करेंगे हम कुछ डेली लाइफ एग्जांपल से कि किस तरह से जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफरेंट जगहों पे अप्लाई होता है, लाइक पेंडुलम है या बॉल बाउल सिस्टम है। इसी तरह से कुछ नेसेसरी कंडीशन जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती हैं वो हम में डिस्कस करेंगे। एक और फिनोमेना जो कि डैम्पिंग कहलाता है, उसको भी जो है हम इसी टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। फिर अगर हम देखें वेव और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को या वेव और उसकी टाइप्स को, तो हम कुछ टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे अगर हम रोप के अंदर वेव जनरेट करते हैं तो उसको हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। इसी तरह से कुछ टाइप्स ऑफ वेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और मैकेनिकल वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। इन टाइप्स ऑफ वेव्स को हम स्टडी करेंगे, क्या होती हैं वेव्स और इनके दरमियान जो है वो डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स की बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि वेव पोजेस करती हैं, लाइक रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन है। और एक खास एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो कि रिपल टैंक है, जिसमें हम इन प्रॉपर्टीज को डील करेंगे कि किस तरह से वाटर रिपल टैंक के अंदर हम ये फिनोमिनाज ऑब्जर्व कर सकते हैं। लास्ट में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स की बात करें तो कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे स्पीड है वेव की, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है। इन टर्म्स को सीखेंगे ताकि हम वेव्स को अच्छी तरीके से समझ सकें। इसी तरह से फेमस वेव इक्वेशन है V = F लैम्डा, उसको भी हम जो है वो इस सब टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 दैट इज साउंड। डेली लाइफ के अंदर हम साउंड की बात करें तो विदाउट साउंड शायद हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ना हो सके, बिकॉज साउंड जो है वो बेसिक सेंसेशन है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, जो कि हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं या अलार्मिंग या नोटिफिकेशन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर साउंड की एप्लीकेशन की बात करें तो सोनार एक टाइप ऑफ साउंड है जिसमें हम नेविगेशन पर्पस के लिए उसको यूज़ करते हैं सबमरीन्स के अंदर, और कुछ ऑब्जेक्ट जो कि अंडर वाटर हो, अंडर ओशंस हो, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक और टाइप ऑफ साउंड है जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करने के लिए, और अंडर वाटर की जो है वो डेप्थ फाइंड करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। साउंड के कुछ बेसिक टॉपिक्स की बात करें जिसको हम यहाँ स्टडी करेंगे तो सबसे पहले जो है वो साउंड वेव है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि साउंड वेव किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती हैं और साउंड वेव जो है वो उसका नेचर क्या होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं लाइक पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। ये चीज़ें जो है वो हम इस SLO के अंदर स्टडी करेंगे। साउंड को स्टडी करने के लिए साउंड इंटेंसिटी एंड साउंड लेवल और साउंड इंटेंसिटी का यूनिट, ये सारी टर्म्स जो है वो उसमें हम पढ़ेंगे। इसी तरह से साउंड इंटेंसिटी लेवल या साउंड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। फिर नॉइज़ पोल्यूशन की बात करें तो भी साउंड से रिलेटेड है कि किस तरह से जो है वो क्या क्या सोर्सेज होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के और उनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है ताकि हम जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें, वो हमें सब टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। लास्ट
लास्ट टॉपिक पे अगर आ जाएं, दैट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हर ह्यूमन या एनिमल्स को ले लें तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेंज की साउंड जो है वो सुन सकते हैं। कुछ साउंड ऐसी होती हैं जो कि ह्यूमंस सुन नहीं सकते, बट डिफरेंट दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है लाइक कैट, डॉग्स, डॉल्फिन्स, वो उन साउंड्स को सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है और हम जो है वो एक ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो कौन सी साउंड्स को जो है वो सुन सकता है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12 पे, जिसका टॉपिक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की अगर हम डेली लाइफ के अंदर एप्लीकेशन देखें तो बहुत वास्ट वैरायटी के अंदर ये अप्लाई हो रही होती है हमारी डेली लाइफ के अंदर। जैसे अगर हम सिंपल से एग्जांपल ले लें कि डेली लाइफ में हम मिरर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे टाइप्स के मिरर्स हैं, लाइक डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, व्हीकल्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है, हाउस होल्ड के अंदर हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से लेंसेज जो कि हम ग्लासेस वेयर करते हैं जिसमें हम लेंस यूज़ कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की वर्किंग या इसकी स्टडी की बेसिस पे ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस की बात करें तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप है ये, और प्रिज्म है और ऑप्टिकल फाइबर है, ये भी जो है वो इसी चैप्टर से की वजह से जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम आई की वर्किंग की बात करें कि जो हमारी आई है, अगर हम अपनी वर्किंग ऑफ आई की बात करें तो वर्किंग ऑफ आई के अंदर भी इसी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का रोल होता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कुछ बेसिक टॉपिक्स की तरफ आ जाएं तो जिसमें सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम जो फिनोमेना है रिफ्लेक्शन का वो स्टडी करेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि रिफ्लेक्शन स्टडी करने के लिए यूज़ होती हैं, लाइक इंसिडेंस एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, नॉर्मल है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकेंड टॉपिक पे आ जाएं जिसमें इमेज लोकेशन है बाय स्फेरिकल मिरर। इस टॉपिक के अंदर हम जो है वो ये देखेंगे कि किस तरह से हम स्फेरिकल मिरर को यूज़ करके इमेज की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं और वो मिरर इक्वेशन यूज़ करके जो है वो इसको स्टडी करेंगे। आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। डेली लाइफ के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे जो है वो फिनोमेना अप्लाई हो रहा होता है। फिर आ जाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो बेसिक वेव फिनोमेना है जो कि बहुत सारी जगहों पे डेली लाइफ में अप्लाई हो रहा होता है। यहाँ पर हम इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, जिसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरह से एक ग्लास प्रिज्म में से किस तरह से जो है वो लाइट पास हो रही होती है, ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर आ जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। ये एक फिनोमेना है जो कि ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर और बाइनोकुलर्स के प्रिज्म्स के अंदर अप्लाई हो रहा होता है। इमेज लोकेशन ऑफ लेंस की बात करें तो लेंस डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहे होते हैं। इसमें इस टॉपिक के अंदर हम जो है वो लेंस इक्वेशन सीखेंगे और लेंस को इक्वेशन को लेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर। हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक बेसिक टर्म्स हैं जिसमें हम उसकी मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है उसको समझेंगे। देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये दो जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि लैब्स के अंदर और डिफरेंट जगहों पे यूज हो रहे होते हैं। इसकी बेसिक वर्किंग और इसकी कंस्ट्रक्शन ये इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं लाइक शॉर्ट साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई भी पर्सन जो है वो क्यों किस तरह से शॉर्ट साइटेड होता है या लॉन्ग साइटेड होता है और उसके कॉजेस क्या होते हैं और उसको हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेली लाइफ एप्लीकेशन अगर देखें तो जीरोक्स मशीन, जिसको हम फोटोकॉपियर मशीन भी कहते हैं, या प्रिंटिंग मशीन या नॉर्मल जो पीसी का प्रिंटर होता है उसमें जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से अगर हम कार पेंटिंग देखें या फिर जो थंडर क्लाउड्स होते हैं उसमें जो लाइटनिंग है वहाँ पर भी चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह एयर प्यूरीफायर हो गए या फिर एयर में से डस्ट रिमूव करने वाली जो डिवाइसेस है उसमें भी चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मेन टॉपिक्स की तरफ आ जाएं, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ फिनोमेनाज हैं लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए जिसे इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देन कूलम्स लॉ है जिसमें हम चार्जेस से रिलेटेड जो लॉज हैं, चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है उसको पढ़ेंगे। देन टर्म्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर को स्टडी करने में हेल्प करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे स्टार्टिंग में बताया कि कहाँ डेली लाइफ के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्लाई हो रही होती है, चार्जेस यूज हो रहे होते हैं हमारी डेली लाइफ में, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कुछ डिवाइस लाइक कैपेसिटर हैं और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हैं, लास्ट टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि डेली लाइफ के अंदर एक नॉर्मल यूज है इलेक्ट्रिसिटी का। हर अप्लाइंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उन तमाम अप्लाइंसेस के लिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का होना ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ले लें, हेल्थ केयर ले लें, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट कर ले लें, कम्युनिकेशन, इन तमाम फील्ड्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होती है। इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन की बात करें तो हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो अपनी इन नीड्स को पूरा कर सकें इलेक्ट्रिसिटी की। मेन टॉपिक्स पे अगर हम आ जाएं इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके यूनिट्स, इसका फॉर्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, जो कि बेसिक कुछ टर्म्स हैं जिसको हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लॉ जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं, इसमें हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में देखेंगे कि क्या होते हैं और करंट वोल्टेज ग्राफ को स्टडी करेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट होते हैं, उसको हम देखेंगे कि सीरीज सर्किट किसे कहते हैं और पैरेलल सर्किट किसे कहते हैं। फिर अगर हम सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो किस तरह से जो है वो हम इन इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए इसके हैजर्ड से बच सकते हैं। एक और लॉ है जिसे जूल्स लॉ या इलेक्ट्रिक पावर जूल्स लॉ कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। डिफरेंट कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ हो रहे होते हैं, उसके नाम, उनके सिंबल और उनके यूजेस जो है वो इस टॉपिक में देखेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर एंड वोल्ट मीटर या एम मीटर, इन मीटर्स की भी स्टडी करेंगे कि किस तरह से करंट और वोल्टेजेस को मेजर करते हैं। एक और टाइप ऑफ करंट है जिसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 15 पर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेली लाइफ एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे दोनों डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल स्विच है और एक डोर बेल है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन्वॉल्व है। डेली लाइफ में जितने भी जनरेटर्स या मोटर्स हम यूज़ करते हैं उन तमाम के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज़ होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी है जो कि यूज़ होती है एज अ मेडिसिन इन वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस लाइक अल्सर, नर्वस डिसऑर्डर एंड डायबिटीज। मेन टॉपिक्स की अगर हम बात करें जिसमें सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट है स्टेडी करंट का, कि जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो मूविंग चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसी तरह से इस मूविंग चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से पास करें तो उस पर फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जो कि बेसिक प्रिंसिपल है जनरेटर और मोटर के अंदर। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ करंट है और डायरेक्ट डीसी मोटर है जिसमें हम उसका वर्किंग प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। एक और फिनोमेना जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो उसी का वाइस वर्सा प्रोसेस है कि किस तरह मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो करंट जनरेट कर सकते हैं, और यही मेन प्रिंसिपल है जो कि तमाम ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर यूज होता है। एक और फिनोमेना जिसे इंडक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे और की जो एप्लीकेशन है इंडक्शन की, दैट इज ट्रांसफार्मर, वो इस चैप्टर के अंदर हम डील करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 16, दैट इज इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन की बात करें तो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई होती है, लाइक बायोमेडिकल, एरोस्पेस, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स एंड रोबोटिक्स। डेली लाइफ में अगर हम एप्लीकेशन देखें तो डिवाइसेस जैसे जीपीएस है, टीवी, रेडियो है, इसी तरह से पीसी, कंप्यूटर और कैलकुलेटर, मोबाइल, इन तमाम डिवाइसेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई होती है।
बेसिक टॉपिक्स देखिए अगर हम इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसमें थर्मियोनिक एमिशन है जो कि बेसिक प्रिंसिपल है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप का, तो इस प्रोसेस को हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर, और डेली लाइफ के अंदर या मेडिकल फील्ड में कहाँ यूज होता है। इसी तरह से एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दरमियान हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती हैं, और इसी से रिलेटेड जो है वो कुछ लॉजिक गेट्स हैं जो कि हम इस SLO में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 17 पर, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT की अगर हम बात करें तो डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी जगहों पे लाइक स्कूल्स हैं और ऑफिसेज हैं पर ICT का यूज हो रहा होता है। ICT की अगर हम बात करें तो ICT जो है वो हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एक लॉजिकल वे में सॉल्व करने में हेल्प कर रहा होता है। ICT को जो है वो हम हमेशा से यूज करते रहें ताकि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर सकें। अगर हम इसके मेन टॉपिक्स की बात करें तो ICT के अंदर हम जो है वो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डील करेंगे, और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह से इंफॉर्मेशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या एक फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट से दूसरे फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर होती है। इसी तरह से कुछ स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से इस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते हैं। सिमिलरली इंफॉर्मेशन को हैंडलिंग के लिए किस तरह से यूज करते हैं ये हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 18 पर, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की अगर हम डेली लाइफ एप्लीकेशन की बात करें, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर हैं या रेडियो आइसोटोप्स हैं जो कि मेडिकल फील्ड और एग्रीकल्चर और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के अंदर यूज होता है। इसी तरह से रेडिएशन जो है वो हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। इसी तरह से हम रेडियो एक्टिव सोर्सेज को यूज़ करते हैं ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकें और उसके अंदर डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोज कर सकें। इसी तरह से रेडिएशन यूज़ होती हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, और रेडिएशन को हम यूज़ करते हैं ताकि डायग्नोज कर सकें डिफरेंट मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस को। रेडिएशन हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कैंसर की ट्रीटमेंट में, और डॉक्टर यूज करते हैं रेडिएशंस को ताकि वो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस को ऑब्जर्व कर सकें और उसके अंदर जितने कोई मेल फंक्शन है तो उसको हम ट्रीट कर सकें। अगर हम बेसिक टॉपिक्स की बात करें नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के, दैट इज एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसमें हम एटम और उसके न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि एटम के न्यूक्लियस क्या होता है और किस तरह से फॉर्म होता है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो कि एक प्रोसेस है, फिनोमेना है, जिसमें डिफरेंट रेडिएशन एक न्यूक्लियस में से एमिट हो रही होती हैं। देन नेचुरल ट्रांसमिटेशन, जिसमें एक न्यूक्लियस एक दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाय द एमिशन ऑफ रेडिएशन। देन बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसमें जो कि हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग का पार्ट है वो कहाँ से आती हैं और इनके सोर्सेज क्या हैं, वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। फर्दर टॉपिक्स देखें, दैट इज हाफ लाइफ, एक कांस्टेंट टाइम होता है हर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, उसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर कि हाफ लाइफ क्या होती है और हम हाफ लाइफ को यूज करते हुए किस तरह से कार्बन डेटिंग का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रेडियो आइसोटोप जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में यूज होते हैं, एग्रीकल्चर यूज है, इसी तरह से मेडिकल में यूज हो रहा है और इंडस्ट्रीज के अंदर भी रेडियो आइसोटोप्स यूज होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं लाइक फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन, इसके पूरे मैकेनिज्म को और उसके प्रोसेस और एप्लीकेशन हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। एट लास्ट कुछ हैजर्ड्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन किस तरह से हमें हैजर्ड्स क्रिएट कर सकती हैं, हार्म क्रिएट कर सकती हैं, और साथ साथ इनके सेफ्टी मेजर्स कि हम इन रेडिएशन से किस तरह से सेफ हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्लास 10 फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स का इंट्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ SLO वाइज उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।